नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। अनिल शुक्ला फिटर। आज हम आपको कुछ और नई चीज़ें बताने वाले हैं आईटीआई से संबंधित। कल हमने आपको आईटीआई के बारे में बताया कि आईटीआई क्या होता है, कैसे होता है, आईटीआई की मान्यता कहाँ से होती है, इसको मान्यता कौन देता है, इन सब चीज़ों के बारे में। सर्टिफिकेट जो मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसके आगे उच्चतर शिक्षा में क्या लेनी चाहिए, उसके बारे में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आईटीआई के ट्रेड्स में सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेड्स कौन कौन से होते हैं। वैसे तो जनरली देखा जाए कि सारे ट्रेड अपने आप में एक बहुत ही भारी क्षमता रखते हैं और अपने आप में एक मिसाल कायम करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ट्रेड ऐसे हैं जिनमें एक तरीके से हम क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट में जो बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब करता है उसे हम ऑलराउंडर कहते हैं। तो उस टाइप से ऑलराउंडर जो ट्रेड बोले जाते हैं उन ट्रेडों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आज जो हमारा जनरेशन है उस हिसाब से ज़्यादातर हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मदर ट्रेड माने गए हैं, वो मदर ट्रेड माने गए हैं इलेक्ट्रीशियन और फिटर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिस बारे में हम बात करेंगे, तो आज का हम फिटर ट्रेड के टॉपिक पे हम बात करेंगे। फिटर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिटर। फिटर दोस्तों, ये फिटर शब्द अपने आप में एक पूरा शब्द है, लेकिन इसके हर एक अक्षर यानी विद इन सिंगल लेटर सबका अपना अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब है। ये फिटर ऐसे ही नहीं बोला गया, इसका कुछ डिक्लेरेशन है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। कि फिटर में जैसे एफ है तो इसका होता है फिटनेस, इसमें जो आई है, ये जो एफ है इसका होता है फिटनेस, और इसमें जो ये आई है, आई से होता है हमारा इंटेलिजेंट यानी इसका मतलब होता है कि आप शारीरिक रूप से सुदृढ़, इसको हम ये कह सकते हैं कि शारीरिक रूप से सुदृढ़। आई का मतलब होता है इंटेलिजेंट, यानी इसको हम बुद्धिमान भी कह सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद टी से आता है, टी जो होता है वो हमारा टैलेंट को प्रूव करता है। टैलेंटेड, आप टैलेंट रखिए, टैलेंट यानी टैलेंट का मतलब है कि हुनरमंद। टैलेंटेड का मतलब होता है जब हम इसमें टैलेंटेड लगा देते हैं तो हुनरमंद, यानी आप टैलेंटेड भी हो। उसके बाद जो हमारा आता है अगला टी आता है, उसका मतलब होता है कि टारगेट यानी अपने जो लक्ष्य जो हो, उनका जो निर्धारित लक्ष्य उसको प्राप्त करने की क्षमता हो उनके पास। टारगेट उनका एक निर्धारित टारगेट होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है आपका ई से इफिशियंस, इफिशियंस का जो एक तरीके से मतलब होता है इफिशियंस का जो हमारा एफिशिएंट होता है। एफिशिएंट का जो मतलब होता है तत्पर, किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर।
तत्पर, आप कोई भी काम बोल दीजिए उसके लिए एफिशिएंट, वो हमेशा से तैयार है, तत्पर है उस चीज़ के लिए। तो ये चीज़, ये गुण होना चाहिए। फिर है आखिरी हमारा जो ये आर आता है, आर, इसमें से हम इसको कहते हैं रेगुलरिटी, यानी रेगुलरिटी। ये रेगुलरिटी जो शब्द है हमारा, रेगुलरिटी जो शब्द है हमारा, ये होता है कि हमारा नियमितता, एक तरह के नियमितता, यानी इन सब चीज़ों को मिला के ये हमारा एक फिटर तैयार होता है। ये सारे गुण उसमें अवेलेबल होते हैं। शारीरिक सुदृढ़ होता है, शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है, तब वो काम करेगा। उसके बाद बुद्धिमान होता है, दिमागी रूप से संतुलित होता है, और टैलेंटेड होता है, हुनरमंद होता है, उसमें हुनर होता है, किसी भी काम को अपने अंदाज में करने का एक तरीका हुनर कहलाता है। और फिर लक्ष्य होता है, जो भी आप उसे काम देंगे या कार्य देंगे उसको करने में लक्ष्य को प्राप्त करने की उसमें क्षमता होती है। फिर होता है एफिशिएंस, यानी तत्पर, कोई भी आप काम बोल दीजिए वो करने के लिए तत्पर है, तैयार है। उसके बाद होता है रेगुलरिटी का मतलब होता है नियमितता मतलब आप हमेशा से रेगुलर, जैसे आप कॉलेज भी जाते हैं तो रेगुलरिटी आप मिस कर देते हैं, बीच बीच में जाते हैं, अब नियमितता अनिवार्य हो गई है, तो उसी तरह हम अपने काम के लिए नियमित हैं। तो ये है हमारा दोस्तों फिटर का पूरा मैंने आपको बताया। अब दोस्तों हम फिटर में, जैसा कि हमने बताया कि फिटर एक तरह का ऑलराउंडर ट्रेड है, तो फिटर ऑलराउंडर ट्रेड क्यों है, ये मैं आपको थोड़ा सा इस पर रोशनी डालूंगा। देखिए, फिटर वर्कशॉप में फिटर के लिए कई फिटर होते हैं। एक तरीके से मैं आपको नाम गिना देता हूँ थोड़े बहुत। पहला है बेंच फिटर, असेंबली फिटर, पाइप फिटर, मेंटेनेंस फिटर, डाई फिटर और होते हैं। मैं आपको एक्चुअली समझाना चाह रहा हूँ, इसमें आप पाइप फिटर को इसको आप प्लम्बर ट्रेड होता है उसको कह सकते हैं। इसको डाई एंड टूल मेकर एक अलग से ट्रेड होता है, डाई एंड टूल ये अलग से ट्रेड होता है। मेंटेनेंस में आप इसमें ओवरहॉलिंग मेंटेनेंस का एक मेंटेनर अलग ट्रेड होता है। मेंटेनर, ट्रैक मेंटेनर, ज़्यादातर रेलवेज में ट्रैक मेंटेनर के रूप में वो भर्ती किए जाते हैं। उसके बाद बेंच फिटर जो होता है, इसको हम एक तरह के जनरल फिटर भी बोलते हैं, जिसपे हम जर्नली बेंच फिटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हम बेंच पे खड़े होके, बेंच के सहारे किसी भी जॉब या पार्ट को हम अपने हाथों से या मशीन के द्वारा तैयार करते हैं, तो इसलिए बेंच फिटर। तो असली जो फिटर होता है वो यही होता है, बेंच फिटर ही कहते हैं हम जर्नली। और आप देखे होंगे, आप किसी भी वैकेंसी को उठा के देख लीजिए कि आपको इलेक्ट्रीशियन और फिटर इन दोनों ट्रेडों की अन्य ट्रेडों के मुकाबले ज़्यादा भर्ती आपको मिलेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस ट्रेड पे ज़्यादातर इस ट्रेड से रिलेटेड, जैसे आपका हो गया वेल्डर ट्रेड का भी कुछ काम जैसे वेल्डिंग करना और अन्य चीज़ें इसमें निहित होती हैं। रिबिट सेक्शन का, जैसे अब हम कह दें आपको कोई और पार्ट बनाने हैं, उसमें रिबिटिंग करनी है, उसके लिए भी इसमें पढ़ाया जाता है। फिर पाइप फिटिंग, प्लम्बर का पाइप का एक्सेसरीज, पाइप का कैसे जोड़ते हैं, कैसे लगाते हैं, वो भी आपको इसमें बताया जाता है। मेंटेनेंस का ओवरऑलिंग, मेंटेनेंस कैसे रखना है, मशीनों का रख रखाव, ये सारी चीज़ें भी इसमें बताई जाती हैं। डाई के लिए हम जॉब तैयार ही करते हैं, वो एक प्रकार की डाई ही होती है।
वर्कशॉप में, तो उसके लिए तो हम तत्पर होते हैं। इस प्रकार के दोस्तों कई सारी चीज़ें हैं जो इस फिटर में पढ़ाई जाती है, इसीलिए हम इसे ऑलराउंडर ट्रेड कहते हैं या मदर ऑफ ऑल फिटर ट्रेड, मदर ऑफ ऑल फिटर ट्रेड भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर से ये सारे ट्रेड पैदा हो सकते हैं। अब आप इसके लिए एक चीज़ और होती है, इसके लिए आप अलग से किसी भी फील्ड पे फिटर का ट्रेड करने के बाद आप एक किसी भी फील्ड को लेके आप उस पर, जैसे आप ये कहना चाहें कि हम अगर MBBS कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, तो पहले हमें शरीर के पूरे पार्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा, फिर हम किसी एक चीज़ को लेके स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। स्पेशलिस्ट, दांत का स्पेशलिस्ट बन गया, आँख का बन गया, गला का बन गया, नाक का बन गया, हड्डियों का बन गया, किडनी फेफड़े, न्यूरो सर्जन हो गए। तो इस प्रकार से हम इतने ट्रेडों में से फिटर में जितना कुछ पढ़ते हैं, जैसे वेल्डिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, रेमिंग हो गया, चिपिंग हो गया, और सारे कई हम ऑपरेशंस करते हैं, लेथ मशीन के बारे में भी हम पढ़ते हैं, टर्नर होता है उसका। तो हम इन सब में से किसी भी चीज़ पे स्पेशलिस्ट बन सकते हैं या किसी भी एक फील्ड पे जाके उसका ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं और उसी फील्ड पे आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा फिटर ट्रेड। अब हम आपको फिटर ट्रेड के ही चैप्टरों के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद हम जब इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पे आएंगे तो उसके एक एक करके सारे चैप्टरों को आपको रिवाइज कराएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको फिटर के चैप्टर्स शुरू करेंगे, जो ट्रेड थ्योरी होती है हमारी, उसके एक एक चैप्टर उठा के हम उस पर आपको अधिक जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका भी टाइम बचे और आपके भी क्लास सुधरे। तो दोस्तों देखते रहिए हमारा ये चैनल, और आपको अगर पसंद आए तो अन्य लोगों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी ये क्लासेस की वीडियो बनाऊं तो वो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो दोस्तों इसी के साथ नमस्कार।